नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। खतरनाक कोरोना वायरस की वजह से देश में किस कदर हाहाकार मचा हुआ है, यह एहसास तो आपको अस्पतालों के हालात देखकर हो ही गया होगा। किस तरह से हर तरफ ऑक्सीजन से लेकर इलाज तक के लिए लोग रो रहे, बिलख रहे। ऐसे भयानक माहौल के बीच लोगों को बस एक ही सहारा नजर आ रहा है, वो है कोरोना से लड़ने के लिए बनाई गई वैक्सीन, जिसके दम पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोरोना के कहर के बीच हरियाणा के जींद जिले में एक अस्पताल से हजारों वैक्सीन ही चोरी हो गई, वो भी ऐसे समय में जब वैक्सीन को कड़ी सुरक्षा में रखने के निर्देश दिए गए। अब इसे लापरवाही कहें या कुछ और, चोर ने कोरोना की दवाई पर बड़े आराम से हाथ साफ कर दिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह रही कि जिस चोर ने कोरोना की वैक्सीन चुराई थी, उस चोर को कोसने की बजाय लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल कोरोना महामारी से पूरे देश में मची अफरा तफरी के बीच हरियाणा के जींद में अस्पताल से कोविड वैक्सीन की करीब 2000 शीशियां गायब हो गई। चुराने वाले शख्स को अंदाजा नहीं था कि जिस प्लास्टिक बैग को वो चुरा रहा है उसमें कितनी जरूरी चीज है। लेकिन बड़ी बात यह रही कि जब उसे यह एहसास हुआ कि जिस प्लास्टिक बैग को वो चुरा रहा है उसमें कोरोना की वैक्सीन है, जिसके दम पर भारत इस महामारी से लड़ रहा है, तो उसने बाकायदा माफी मांगते हुए चुराई गई वैक्सीन की शीशियां पुलिस थाने के सामने चाय की दुकान पर वापस लौटा दी। इसके साथ ही उसने एक चिट्ठी लिखी जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही। चोर ने इसमें लिखा, सॉरी, पता नहीं था कोरोना की दवाई। चोर की इस चिट्ठी के कवि कुमार विश्वास फैन हो गए। उन्होंने इस चिट्ठी के बहाने नेताओं को नसीहत देते हुए लिखा, मेरे देश के प्रिय नेताओं, कृपया इसे पढ़ें। राष्ट्रीय आपदा के समय में चोरों तक में कुछ नैतिकता बची, सबको सन्मति दे भगवान। कुमार विश्वास की तरह कई अन्य हस्तियों ने भी जमाखोरों और मुनाफाखोरों पर इस बहाने तंज कसा। मोहम्मद अली नाम के शख्स ने लिखा, चोर होकर भी बहुत बड़ी सीख दे गया। मेरी सोच ये है, वो चोर नहीं होगा बल्कि वक्त का सताया हुआ एक आम इंसान होगा, जिसे वक्त ने और पेट ने चोरी करने को मजबूर किया होगा। विश्वास साहब, लोगों के पास अब खाने को दाना पानी नहीं, सभी से निवेदन है जितना हो सके मदद करें। केशव बिनानी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, साहब, ये नैतिकता को बेच के जो पैसा मिला उसी से तो राजनीति का धंधा चालू किए हैं हमारे नेताजी। भला जो चीज बेच खाई शुरुआत में ही, वो कहां से लाएं? कोई ऐसी नैतिकता की बात करके शर्मिंदा ना करिए। नीलेश कुमार सिंह ने लिखा, कवि साहब एकदम सही पकड़े, चोर है पर इसमें इंसानियत जिंदा, पर कुछ लोगों में इंसानियत मर चुकी। दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन की कालाबाजारी में लगे पड़े। इनके लिए किसी की जान की कीमत पैसे के आगे कुछ नहीं, ऊपर वाला ही अब इनका हिसाब करेगा। कुमार शिवम नाम के यूजर ने लिखा, डकैत होते हैं पार्लियामेंट में। वैक्सीन लौटाने वाले इस चोर के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी ही चर्चाएं हो रही। वैसे आपको बता दें, हरियाणा पुलिस ने इस मामले में कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका कुछ तो मोटिव रहा होगा, लेकिन मोटिव वैक्सीन नहीं था, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन वापस लौटा दिया। कि शायद चोरी करने कुछ और आया था और गलती से वैक्सीन ले गया, नहीं तो वापस करने का कोई, अगर मकसद वैक्सीन को ही चोरी करना होता तो वापस ना देके जाता। ये कभी उस पे जो रेमडेसिविर के लिए आए उनको क्या बड़ी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है इस टाइम? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जांच अभी जारी है और जैसे ही हम चोरों तक पहुंचेंगे तो ये सारी गुत्थी जरूर सुलझेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका कुछ ना कुछ तो मोटिव रहा है, और मोटिव वैक्सीन नहीं था यह कहना इसलिए उचित होगा क्योंकि उन्होंने जो वैक्सीन थी वो वापस रिटर्न भी कर दी। आपको बता दें कि जींद के सिविल हॉस्पिटल से कोविशील्ड की 1270 और कोवैक्सीन की 440 डोज चोरी की गई थी। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग चोरी करते मिले थे। पुलिस मामले की छानबीन कर ही रही थी कि सिविल लाइन थाने के सामने चाय की दुकान पर एक बाइक सवार इन वैक्सीन को एक प्लास्टिक बैग में छोड़कर चला गया। इन शीशियों के साथ उसने एक चिट्ठी भी रखी थी जिसमें उसने लिखा था कि पता नहीं था कि कोरोना की दवाई। कोरोना महामारी के इस दौर में चोर भी वैक्सीन की अहमियत समझता है, इसीलिए उसने वैक्सीन सुरक्षित वापस लौटा दी। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।